स्टूडेंट, मैंने आपको इसके पहले फर्स्ट चित्रपदानी और सेकंड चित्रपदानी का एक्सप्लेनेशन बताया था। आज मैं आपको आत्मश्रद्धाय प्रभावः तीसरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। आत्मश्रद्धाय का मतलब क्या होता है? आत्मश्रद्धा यानी हमारे अंदर जो श्रद्धा होती है किसी के प्रति, उसको आत्मश्रद्धा कहते हैं। और उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है और हमारे अंदर कितना विश्वास है, उसको आत्मश्रद्धा कहते हैं। और उसका हमारे ऊपर क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, इस बारे में ये एक छोटी सी एकलव्य की स्टोरी है संस्कृत में, जिसका मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगी और फिर इंग्लिश में। GSEB स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 आत्मश्रद्धाय प्रभावः। एकः बालकः आसीत्, एक बालक था। आसीत् का मतलब था। तस्य नाम एकलव्य आसीत्, उसका नाम क्या था? एकलव्य। तस्य यानी उसका। स धनुर्विद्या पठितुम इच्छति सम, उसकी इच्छा थी। सह लड़कों के लिए यूज किया जाता है, ये हमने चित्रपदानी में पढ़ा है। उसकी इच्छा धनुर्विद्या, आर्चरी सीखने की, पठितुम यानी सीखने की इच्छा थी। एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम आगच्छत, एक बार वो द्रोणाचार्य के पास आया। अवदच्च, और कहा, गुरुदेव, हे गुरुदेव, अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छति। अहम यानी मैं, एक के लिए, सिंगुलर व्यक्ति के लिए जब वो खुद के बारे में बोलता है तो अहम आता है। मैं भी, अपि यानी भी, धनुर्धर, धनुर्धर यानी कि आर्चर, भवितुम होने की इच्छा रखता हूँ, इच्छा में। कृपा माँ स्वीकरू, कृपा यानी प्लीज, मेरी इस बात को आप स्वीकारें। आचार्य प्रत्यवदत, आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, जो सबको पता है, महाभारत में हमने पढ़ा है कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरव के गुरु थे। वो कहते हैं कि उसका उत्तर देते, प्रत्यवदत यानी उसकी बात का, एकलव्य की बात का उत्तर देते हैं। अहम, मैं, कौरवान, कौरव, पांडवान और पांडव जो है, च पाठयामी, उनको पढ़ाता हूँ। जब एक से ज्यादा लोगों की बात आती है तो च का प्रयोग किया जाता है। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकार कर्तु न शक्नोमि। अहम, मैं तुमको, भवतः यानी तुमको, शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। शक्नोमी यानी पॉसिबल, कर्तु यानी करना, न यानी नहीं। मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करूं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ पांडव और कौरवों को ही पढ़ाता हूँ। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, यह सुनकर भी आचार्य यानी गुरुदेव के लिए, प्रति यानी लिए, उसकी यानी एकलव्य की, तस्य यानी उसकी, श्रद्धा यानी उनके मन में जो उनके प्रति श्रद्धा थी, वो शिथिल यानी कम नहीं हुई। अभवत यानी हुई, न यानी नहीं, शिथिल यानी लेस यानी कम नहीं हुई। सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकाम मूर्तिम अर्चयत, उसने आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई, मिट्टी की उसने एक मूर्ति बनाई। सह प्रतिदिन मूर्तिम अन्मत, वह, स यानी वह यानी कि एकलव्य, प्रतिदिन रोज, डेली, मूर्ति को, आचार्य द्रोण की जो उसने मूर्ति तैयार की थी मिट्टी की, अन्मत यानी उनको प्रणाम करता था। प्रातः कालत साया पर्यंत धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत, प्रातः काल यानी मॉर्निंग से लेके शाम तक, साया यानी शाम, पर्यंत यानी तक, धनुर्विद्याया आर्चरी का अभ्यास यानी वो सीखता था खुद अपने मन से, अकरोत करता था। शनि शनि यानी धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, सह कुशलः धनुर्धर अभवत, वह धीरे धीरे क्या हो गया, एक बहुत ही उसमें टैलेंट आ गया धनुर्विद्या का, आर्चरी का। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पांडवे कौरवे च सह आगच्छत, एकदा यानी एक बार, तस्मिन् वने उस वन में, तस्मिन यानी उस वन में, जंगल में, वहाँ फॉरेस्ट में, गुरु द्रोण के साथ, पांडव कौरव, सह यानी साथ, आगच्छत आए।
एकः कुकुरः, एक यानी वन, कुकुर यानी डॉग, तान दृष्टवा अभशत, उनको, तान यानी उनको, दृष्टवा यानी देख के, अभशत यानी भौंकने लगा। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति, अर्जुन ने धनुष उत्थापयति यानी उठाया। सम तदेव एकलव्य वाणे बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम असीवयत, तभी, तदेव यानी तभी, एकलव्य के बहुत सारे बाणे हैं लिखा है, यानी बहुत सारे बाण, यानी कि वो जो तीर रहते हैं वो, तस्य उसके यानी कुकुर के मुंह में, मुखम असीवत आके लगे। द्रोणस्य एतत्, द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र अगच्छत तम च अपृच्छत, द्रोणाचार्य ने यह देखा, दृष्ट्वा यानी देखा, तत्र वहां पर, तत्र यानी वहां पर, आगच्छत आ गए उसके पास, किसके पास, एकलव्य के पास। तब च अपृच्छत उससे पूछा, कह तव आचार्यः, तुम्हारे गुरु कौन है, कह यानी कौन, तव यानी तुम्हारे, आचार्य यानी गुरु, तुम्हारे टीचर कौन है। तदा स द्रोणाचार्य ता मूर्ति अदृश्यत, तब उसने यानी एकलव्य ने द्रोणाचार्य को वह, ता यानी वह मूर्ति दिखाई, अदृश्यत यानी उस मूर्ति के दर्शन कराए। एकलव्य गुरु श्रद्धाय स्वश्रद्धाय च प्रतीकम अस्ति, एकलव्य कैसा था, गुरु के प्रति उसका बहुत फेथ था, स्वश्रद्धाय और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। तो जिनमें गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा होती है और बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वह अपनी कोई भी चीज, बड़ी चीज अचीव करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार एकलव्य था, एकलव्य गुरु श्रद्धाय स्वश्रद्धाय, गुरु श्रद्धा यानी गुरु के प्रति फेथ, स्वश्रद्धा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका वो प्रतीक था, यानी वो उसकी स्वयं के अंदर उसने बहुत सारा उसके ऊपर, खुद के ऊपर उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस था और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा थी कि गुरु मुझे सिखाए या ना सिखाए, यदि मैं सिर्फ गुरु की मूर्ति के सामने भी इस आर्चरी की प्रैक्टिस करूंगा तो भी मुझे आ जाएगा। ऐसा उसने अपने गुरु में फेथ दिखाया और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस किया। एकलव्य अस्मान शिक्षति, एकलव्य को इस प्रकार की शिक्षा मिली या वो इस प्रकार शिक्षित हुआ, स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञ भवतु, स्वयं ज्योति उसने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमने पढ़ा कि स्वश्रद्धा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया, खुद के अंदर का उसने जो लाइट था, प्रकाश था, जो सबके अंदर होता है, हमारे अंदर भी है, उसको जगाया। स्वप्रज्ञ खुद के ऊपर विश्वास किया, दृढ़ निश्चय किया, इस प्रकार उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की। यदि अस्मासु, यदि हम भी, अस्मासु यानी हम भी, आत्मश्रद्धा अस्ति, हमारे अंदर भी अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, त्रही तो कापी, कोई भी सिद्धि, बड़ी से बड़ी चीज, सिद्धि यानी बड़ी से बड़ी चीज, कोई भी चीज जो आप अचीव करना चाहते हो, कोई भी सिद्धि को अचीव बोलते हैं हम, दुर्लभा नास्ति, कोई भी चीज अचीव करने में बड़ी से बड़ी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपके काम के क्षेत्र में हो, आप उस अचीवमेंट को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। वो आपके लिए दुर्लभ यानी कि वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, यह इस कहानी का बोध है। आपको बोध भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस कहानी के बोध के लिए ये लाइन लिखी जाएगी कि यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति त्रही कापी सिद्धि दुर्लभा न अस्ति, यदि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो आपके लिए कोई भी अचीवमेंट बड़ा नहीं है, आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अनंतरम आत्मश्रद्धाए बलेन स श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत, उसके बाद खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण के बल पर वह यानी एकलव्य, स यानी वह लड़के के लिए यूज किया जाता है, यानी एकलव्य के लिए यूज किया गया है यहाँ बार बार। श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा आर्चरी सीखा उसने और वो आर्चर हुआ। इसके बाद मैं आपको इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ज़रूर इसको देखें और सब्सक्राइब करें।